जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। किसानों को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जहां 16, 17, 18 का बोनस जो है नहीं मिलने वाला है। 14, 15 और 16 का बोनस जो है भाजपा की सरकार देने वाली है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 16, 17, 17, 18 का धान बोनस देने का वादा किया था, तो वही सरकार बनने के बाद धान बोनस वर्ष 2014-15 व 15-16 का दिया जाएगा और ऐसे में किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है और इस चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 2016-17, 17-18 का धान बोनस देने का वादा किया था। भाजपा की सरकार बनने के बाद से इसे लेकर कार्यवाहियां भी शुरू हुई, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि अब धान बोनस वर्ष 2014-15 और 15-16 का दिया जाएगा। ऐसे में बात करें तो किसान अपने आप को ठगा महसूस करने वाले हैं। इसके अलावा किसानों का कहना है कि यहाँ पर 15-16, 14-15 की तुलना में 17-18 और साथ ही 16-17 में उत्पादन ज़्यादा हुआ था और इस कारण इन दोनों वर्ष में बोनस भी ज़्यादा मिलता। वही अगर बात करें तो 25 दिसंबर को यानी आज के दिन किसानों को जो है बोनस राशि का वितरण किया जाएगा, जहाँ तकरीबन बात करें तो यहाँ पर हजारों करोड़ों रुपए का भुगतान किया जाएगा। और इसको लेकर बीते दिन राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर सभी कलेक्टरों को तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में गांव से लेकर के शहर तक कोहरा छाया हुआ दिखाई दिया। महासमुंद में सुबह 9 बजे से 5 फीट तक विजिबिलिटी रही और आखिर ठंड और बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दिया। महासमुंद के लाफिन खुर्द में सुबह 9 बजे तक 5 फीट तक विजिबिलिटी रही, तो वहीं कोरबा में शीतलहर चल रही है। सुबह कोहरा छाया रहा। रायपुर में भी सुबह कोहरा छाया रहा। पश्चिम से आ रही हवा के कारण 2 डिग्री तक दिन का और रात का पारा चढ़ा हुआ है। आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में और हल्की गिरावट आएगी। इसके अलावा रविवार को जो है रायपुर समेत कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए रहे, फिर दोपहर में धूप खिली दिखाई दी। पश्चिमी हवा के असर की वजह से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में रात का पारा बढ़ा हुआ है। वहीं शनिवार को प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री के आसपास नारायणपुर में दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान डोंगरगढ़ में तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रदेश में हवा की दिशा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ठंड का असर ज़्यादा है, लेकिन शुक्रवार की तुलना में शनिवार की बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और पेंड्रा में न्यूनतम तापमान औसत से 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साय कैबिनेट में मुख्यमंत्री के विभाग से जुड़ी परंपराएं इस बार टूटने वाली हैं, क्योंकि साहब ने कहा है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। किसे क्या मिल सकता है, कौन सा विभाग, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन संभावित स्थितियां अब नजर आने लगी है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में 9 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद अब 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल हो चुका है और इसमें 2 डिप्टी सीएम भी शामिल है। इसी के साथ ही भाजपा अपनी सरकार को वन मैन शो की तरह बीच में प्रोजेक्ट नहीं होना देना चाहती और ऐसे में सत्ता और ताकत का संतुलित बंटवारा विभागों में देखने को मिलेगा। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम केंद्रीय नेतृत्व के मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही विभाग दे दिए जाएंगे। चर्चा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास रख सकते हैं, जबकि राज्य में पिछले 20 सालों से यह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहा है। इसी के साथ ही जनसंपर्क, खनिज और ऊर्जा विभाग भी अपने पास रख सकते हैं। साथ ही बात करें तो अब तक परंपरा रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वित्त, जनसंपर्क, खनिज और ऊर्जा सरीखे विभाग अपने पास रखते हैं। हालांकि साय सरकार में ये परंपराएं टूट सकती हैं। कुछ दमदार विभाग 2 डिप्टी सीएम के पास जाने की प्रबल संभावना है और ऐसे में ऊर्जा और खनिज विभाग को 2 डिप्टी सीएम के बीच बंटवारा दिया जा सकता है। वजह अगर बात करें तो अरुण साहब भाजपा की पिछली सरकार में हाई कोर्ट में बतौर वकील सरकार के पक्ष में कई मामले रख चुके हैं। वहीं अगर पर्यावरण जैसे विभाग की बात करें तो पहली बार विधायक बने विजय शर्मा युवा मोर्चा में छात्र समस्याओं पर राजनीति कर चुके हैं। इसके अलावा लखनलाल देवांगन के नगरीय प्रशासन विभाग, ग्रामोद्योग विभाग की बात करें तो वजह यह है कि प्रदेश सरकार के मंत्रियों में लखनलाल ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्षद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। श्याम बिहारी जायसवाल के कृषि, पशुपालन और जल संसाधन विभाग के बंटवारे के वजह की बात करें तो श्याम बिहारी जायसवाल भाजपा किसान मोर्चा के नेता रह चुके हैं और विपक्ष में रहते हुए जायसवाल के नेतृत्व में कई बड़े किसान आंदोलन भी हो चुके हैं। लक्ष्मी राजवाड़े की बात करें तो
महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग। वजह है साय कैबिनेट की अकेली महिला मंत्री हैं। इसके अलावा ओपी चौधरी के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बात करें तो ओपी चौधरी आईएएस नौकरी की छोड़ करके राजनीति में आए हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्हें यूथ पसंद करता है। युवाओं के मसले पर इनकी राजनीतिक अधिक फोकस होती नजर आती है। टंकराम वर्मा के स्कूल शिक्षा और पीएचई मंत्री की बात करें तो टंकराम वर्मा शिक्षक रह चुके हैं। केदार कश्यप के स्कूल शिक्षा मंत्री रहते हुए इनके पीए भी रह चुके हैं। तातापानी महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां कलेक्टर और एसपी ने इसका जायजा लिया। अधिकारियों और कर्मचारियों को कई निर्देश भी जारी हुए हैं। बलरामपुर जिले में प्रसिद्ध तातापानी महोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ये महोत्सव मकर संक्रांति के मौके पर होता है। इसी के साथ ही कलेक्टर रेमोजीविस एक्का और पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह तातापानी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। दरअसल तातापानी अपने गर्म जल के कुंड को लेकर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। हर साल 14 जनवरी के मौके पर मकर संक्रांति पर्व का भव्य आयोजन किया जाता रहा है, जहां पड़ोसी राज्य झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग तातापानी महोत्सव देखने पहुंचते हैं। कलेक्टर रेमोजीविस एक्का ने मेले की तैयारियां शुरू करने का निर्देश जारी किया और इसी के साथ ही तालाबों और गर्म जल के कुंडों की साफ सफाई, मेला स्थल पर बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिए गए। कलेक्टर ने तातापानी में प्रसिद्ध तपेश्वर महादेव मंदिर परिसर का भी जायजा लिया। परिसर में साफ सफाई और रंग रोगन, मेला स्थल मैदान के समतलीकरण करने के साथ ही लेआउट और दुकानदारों की दुकानों के नीलामी करने का निर्देश जारी किया। छत्तीसगढ़ में नक्सली और बीएसएफ के जवानों के मुठभेड़ के बीच 3 नक्सली जो है मुठभेड़ में ढेर हो गए। दंतेवाड़ा सुकमा बॉर्डर पर नक्सलियों के कोर इलाके के डब्बा कुन्ना में जवान घुसे हुए थे, जहां गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा सुकमा जिले के बॉर्डर पर रविवार शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस फोर्स नक्सलियों के कोर इलाके डब्बा कुन्ना में घुसी है। मामला कटेकल्याण थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि डब्बा कुन्ना इलाके में कटेकल्याण एरिया कमेटी के हार्डकोर नक्सली मौजूद हैं और इसके बाद दंतेवाड़ा से डीआरजी जवान मौके के लिए रवाना हुए। डब्बा कुन्ना में जंगल में पहुंचने ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्यवाही में तकरीबन 45 मिनट तक ये मुठभेड़ चली और तकरीबन 2 से 3 नक्सलियों को गोली लगी है। सर्च ऑपरेशन में जवानों ने तीनों वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस संगठन में फेरबदल की तैयारियां हो रही हैं। प्रभारी बदल दिए गए हैं और अब जिला स्तर तक के पदाधिकारी बदलने की चर्चाएं संगठन में तेज होती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी अब सचिन पायलट होंगे। कुमारी सैलजा को इस पद से हटा दिया गया है। विधानसभा चुनाव में हार के 20 दिन बाद पार्टी आलाकमान ने यह फैसला किया है। आगे चर्चा है कि जल्द ही प्रदेश के कई पदाधिकारियों को भी बदला जा सकता है। पार्टी के लोगों की माने तो कांग्रेस में मचे घमासान का नतीजा था कि प्रदेश प्रभारी को हटाया गया। आने वाले दिनों में प्रदेश स्तरीय समेत जिला स्तरीय तक के पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर सर्जरी के बाद छत्तीसगढ़ के नेताओं की बारी है और कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है जिन्हें बदलने की तैयारी है, लेकिन शुरुआत जिला स्तर की इकाइयों की नई जिम्मेदारियों के साथ की जाएगी। शनिवार को ही कोरिया जिले की नई इकाई की नई सूची जारी कर दी गई है। आने वाले दिनों में ऐसी कई नई सूची जारी देखने को मिल सकती है। दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ 07 वाहनों के लिए अब टोल टैक्स फ्री कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार जाते ही यहां पर टोल टैक्स संचालकों ने नियम बदल दिया था और अब कलेक्टर ने बैठक में निर्देश जारी किया है। दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा में एक बार फिर से CG07 यानी कि दुर्ग की पासिंग गाड़ियों को टोल नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के लंबे समय से आंदोलन के बाद ये नियम लागू हुआ था। जैसे ही सरकार बदली, टोल प्लाजा प्रबंधन ने टैक्स वसूलना एक बार फिर से चालू कर दिया था। जब भाजपाइयों ने इसका विरोध किया तो कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने टोल फ्री करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही नेहरू बाईपास टोल प्लाजा से दुर्ग पासिंग CG07 गाड़ियों से टोल वसूली रोकने के लिए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने एक अभियान छेड़ा था और इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन भी हुआ था। काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन, तोड़फोड़ भी किया गया था। विरोध प्रदर्शन हुआ था और अगस्त 2023 को टोल प्लाजा प्रबंधन ने वाहन
वाहनों को टोल फ्री करने का निर्णय किया था। कलेक्टर के आदेश पर टोल फ्री किया गया है। दरअसल दिसंबर में भाजपा की सरकार राज्य में बनते ही टोल प्लाजा प्रबंधन ने CG07 वाहनों से टोल वसूली शुरू कर दिया था, जिसका भाजपाई लोगों ने भी विरोध किया। इसी के बाद दुर्ग कलेक्टर ने इसको लेकर टोल प्लाजा प्रबंधन के साथ बैठक बुलाई, जिसमें निर्णय हुआ कि इन वाहनों को टोल फ्री किया जाए। बलौदाबाजार साथ ही कोरबा जिले में जो है 2400 किलो महुआ लहान जब्त किया गया है, जहां 35 लीटर कच्ची शराब की जब्ती के साथ ही आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल आबकारी विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों में लगातार गश्त और कार्यवाही शुरू कर रही है और इसी कड़ी में बात करें तो सूचना पर 2400 किलो महुआ लहान जब्त किया गया, साथ ही 35 लीटर कच्ची शराब की जब्ती की गई। पूरा मामला कसडोल पुलिस थाना क्षेत्र के गटमड़वा गाँव के है, जहाँ पर इसी तरह ग्राम भैंसमुड़ा में 1200 किलो महुआ लहान जब्त किया गया और वहीं विभाग कच्ची महुआ शराब को कब्जा में लेकर आबकारी ने महुआ लहान को विधिवत नष्टीकरण का कार्यवाही भी अंजाम दिया। 2 लाख से अधिक की सामग्रियों की जब्ती भी की गई है। इसी के साथ ही अगर बात करें तो कोरबा जिले में भी इसी प्रकार की कार्यवाही न सिर्फ दोनों जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में आजकल इसी तरह की कार्यवाही आबकारी विभाग करती नजर आ रही है, क्योंकि हाई लेवल की मीटिंग के बाद ये निर्देश जारी हुआ था और इस पर तमाम कार्यवाहियां अब होती नजर आ रही है। PCC चीफ ने कहा कि लोकसभा की 11 सीटें जीतेंगे। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है, ये सिर्फ चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा बनाते हैं। इनके पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी कभी भी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर चुनाव नहीं लड़ती है। लोकसभा चुनावों को लेकर के दीपक बैज ने कहा कि हम लोग भी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बीते दिन राजीव भवन में दिन भर जो है प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ जमकर बैठक हुई है। लगातार 4 बैठकें हुई हैं। दीपक बैज ने आगे कहा कि लगातार 4 बैठकें की गई हैं और सभी लोग क्षेत्र में जाएंगे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। आने वाले चुनाव में हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे। छत्तीसगढ़ के लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे। कार्यकर्ताओं का मनोबल हम बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक्शन मोड में रायपुर पुलिस होती नजर आ रही है। 18 कबाड़ी समेत कुल 64 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। कार में जाम छलकाने वालों पर भी अब पुलिस नकेल कसती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कानून व्यवस्था की बैठक के बाद क्राइम कंट्रोल करने के लिए रायपुर पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने शनिवार को चोरी का सामान रखने वाले तकरीबन 18 कबाड़ियों समेत 64 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन सभी के खिलाफ अलग अलग मामलों में केसेस दर्ज हैं। इन अभियान के बाद 18 कबाड़ियों के पास से चोरी किए गए अवैध सामानों को भी जब्त किया गया है। आबकारी एक्ट 8, नारकोटिक एक्ट 2 और 4 के खिलाफ जुआ एक्ट, साथ ही 32 आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए कई थानों की टीम चेकिंग अभियान पर निकली थी। SSP प्रशांत अग्रवाल ने अफसरों को पैदल गश्त करने का निर्देश दिया है। इस विजिबल पुलिसिंग के तहत सभी थानों में पैदल गश्त, क्राइम प्रिवेंशन, पेट्रोलिंग समेत कुल 112 टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही बात करें तो इसके बाद भीड़ भाड़, सार्वजनिक और सुनसान वाली जगहों पर नशा करने वाले लोगों के खिलाफ भी फोर्सेस सख्त कार्यवाही कर रही है। और अब खबर गौरेला पिंडा मरवाही जिले से, जहां 51 जिम्नास्टिक खिलाड़ियों को दिल्ली में छोड़ करके टीम मैनेजर की टीम भाग आई। छत्तीसगढ़ की छात्राओं का रिजर्वेशन भी नहीं कराया। ट्रेन के फर्श पर बैठ करके इन्होंने सफर किया। राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर दिल्ली के छत्तीसगढ़ आ रहे दिल्ली से 51 खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के ट्रेन पर फर्श पर बैठकर, वो भी टॉयलेट के बगल में, सफर करना पड़ा। प्रभारी अधिकारी ने दिल्ली से आने जाने वाले जिम्नास्टिक खिलाड़ियों के लिए रिजर्वेशन तो दूर, कोई तत्काल टिकट भी नहीं करवाया था, जिससे उन्हें दिल्ली के लिए छत्तीसगढ़ तक गंदे बाथरूम के पास बैठकर सफर करना पड़ा। सभी खिलाड़ी ठंड में परेशान हलाकान होते नजर आए। खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा ये असंवेदनशील मामला देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का है, जहां छत्तीसगढ़ के जिम्नास्ट खिलाड़ियों को हिस्सा लेने के लिए चुना गया था और इनमें गौरेला पिंडा मरवाही जिले के 13 जिम्नास्ट खिलाड़ियों समेत छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आए 51 जिम्नास्ट खिलाड़ी शामिल थे। इसी के साथ ही अगर बात करें छत्तीसगढ़ सरकार की, तो ये रवैया रहा है खिलाड़ियों के प्रति, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार को सीखना चाहिए उड़ीसा सरकार से कि कैसे खिलाड़ियों को उनके खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि आगे चलकर वो कैसे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके।
27 हाथियों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। एसडीओ, रेंजर और पुलिस जवान यहां पर पहुंच गए थे। दरअसल बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 343 पर गागर नदी के पास शनिवार की रात 27 हाथियों का दल पहुंच गया। हाथियों को देख करके वाहन चालकों के होश उड़ गए। हाथी तकरीबन 2 घंटे तक नेशनल हाईवे पर खड़े रहे, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरीके से बाधित रहा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही फॉरेस्ट एसडीओ, रेंजर व पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और रास्ते को क्लियर करवाया गया। इसके बाद आवागमन स्टार्ट किया गया। मैं वाजिब घूस लेता हूं, 200 से ज़्यादा नहीं लूंगा, ये कहते हुए 500 रुपये का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। धान खरीदी केंद्र में लगे हुए कर्मचारी की ड्यूटी की, जो कि है बलरामपुर रामानुजगंज के रामचंद्रपुर ब्लॉक के सहकारी समिति चितकुंडा के उपकेंद्रा बगरा में किसानों से अवैध वसूली का, जहां वीडियो सामने आने के बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किसानों से धान पास कराने के नाम पर एक कर्मचारी 200 रुपये रिश्वत लेता नजर आ रहा है, जिसका वीडियो किसान ने बनाकर वायरल कर दिया। दरअसल बगरा उप खरीदी केंद्र में धान बेचने पहुंचे एक किसान से कर्मचारी मुकेश गुप्ता ने पैसे मांगे। किसान ने उसे 100 रुपए देने को कहा तो मुकेश ने कहा कि 200 से कम किसी से नहीं लेता। धान गड़बड़ मिला तो 1000 रुपए। कर्मचारी मुकेश गुप्ता ने किसान से कहा कि मैं वाजिब घूस लेता हूं, जबरदस्ती 200 रुपए से ज़्यादा नहीं लूंगा। इसके अलावा 500 नोट दिया, 300 वापस किया। कर्मचारी मुकेश गुप्ता को किसान ने 500 रुपए का नोट देते हुए कहा कि खुला नहीं है, तो मुकेश गुप्ता ने उसे 300 रुपये वापस कर दिया। उसे किसान से कहा कि आइए धान के पास लिख दे रहा हूं। कर्मचारी समिति के द्वारा उस दूसरे कर्मचारी जगदेव चाचा से रजिस्टर में एंट्री कराने को कहा गया। फिलहाल ये सभी मामले छत्तीसगढ़ के अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। हालांकि ये वीडियो वायरल होने के बाद इसका चेहरा सामने आ रहा है, लेकिन कई ऐसे चेहरे भी हैं जो लगातार इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं, लेकिन इनके चेहरे सोशल मीडिया पर आते नहीं। रायपुर में बोमन ईरानी ने गिटार बजाया, अपने गाने गाए। एक्टर ने बचपन की बातें बताई, कहा स से लेकर के फ बोलता था, हकलाता था। दरअसल बोमन ईरानी रायपुर पहुंचे, हाथ में गिटार और गाने लेकर के मशहूर गाना गिव मी सम साइन, जो कि 3 इडियट पिक्चर का है, गाते नजर आए, गुनगुनाते नजर आए और दोस्तों को साथ ही अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको साथ में गुनगुनाने को कहा। मौका था NH गोयल स्कूल में हुए एनुअल डे सेलिब्रेशन नवरस का, जहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी का जुदा अंदाज देखने को मिला, जो सभी के लिए दिलचस्प रहा।